Hello everyone, my name is Rahul Verma and I'm working as senior training manager in life insurance industry। और मेरा जो टोटल एक्सपीरियंस है इस लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर लास्ट 15 ईयर्स से मैं इस इंडस्ट्री के साथ एसोसिएटेड हूँ। सो मैं थोड़ा सा आज आपसे बात करने जा रहा हूँ लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर बहुत से लोग आज के टाइम में पार्ट टाइम या फुल टाइम एज ए फाइनेंशियल एडवाइज़र के तौर पर काम करना चाहते हैं। सो उस काम को करने के लिए सबसे पहले हमें इस इंडस्ट्री के अंदर एंटर करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जिसकी एक रेगुलेटरी बॉडी है दैट इज़ IRDAI, तो उससे एक लाइसेंस लेना पड़ता है ना। सो IRDAI की जो मैं आपसे बात कर रहा था, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसके अंडर पूरी लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री जो है इंडिया के अंडर वर्क करती है। तो एक रेगुलेटरी बॉडी है, कंट्रोलिंग बॉडी है इस इंडस्ट्री के लिए। सो उसके अंदर हम बात करें जो है सारी की सारी जो 26 प्लस हम बात करें ऑलमोस्ट जो कंपनीज हैं हमारी कंट्री के अंदर काम कर रही हैं, ये सारी आती हैं। सो वही इस इंडस्ट्री के अंदर आपको आने के लिए सबसे पहले जो है एक एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ता है, दैट इज़ IC38 एग्ज़ाम, है ना। सो इसके लिए वैसे तो आपकी जो भी कंपनी आपको स्पॉन्सर करती है वो आपको ट्रेन करती है IC38 एग्ज़ाम के लिए, है ना। सो लेकिन आज मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ कि इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए एक ट्रिक मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि कई बार क्या रहता है कि हम एग्ज़ाम की प्रेपरेशन पूरे अच्छे से नहीं कर पाते हैं, या हमने प्रेपरेशन करी भी है तो हम उस एग्ज़ाम को अटेम्प्ट ही पूरा नहीं कर पाते हैं, है ना। सो कुछ चीज़ों का हमें ध्यान रखना है कि इस एग्ज़ाम को हम कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं, और इस ट्रिक को यूज़ करने से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है ना। इसकी मैं 100% श्योरिटी लेता हूँ और आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाली है आपके एग्ज़ाम को जो है क्वालिफाई करने के लिए। ओके, सो सबसे पहले मैं आपसे इस एग्ज़ाम के बारे में बात करूँ। ये जो एग्ज़ाम है ये एक ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम है, MCQ टाइप्स होता है, जिसके अंदर एक क्वेश्चन होगा, उसके 4 ऑप्शन होंगी 1 2 3 4 ABCD। आपको चारों में से एक ऑप्शन टिक करनी। तो अच्छी बात है कि इसका जो आंसर है वो हमारी स्क्रीन के सामने ही है, हमें जस्ट क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है, ऑप्शन को समझना है और जस्ट उसको टिक करना है। सो ये MCQ जो टाइप एग्जाम होती है उनकी एक स्पेशलिटी होती है और एक अच्छी चीज़ होती है जो मुझे अच्छी लगती है ना। सो ये कहीं ना कहीं ईजी भी है कि अगर हमें कुछ पता है, याद है हमें माइंड में, तो हम टिक लगा सकते हैं जल्दी से, है ना। हमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं होती है। तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप के एग्जाम जो है उसकी स्पेशलिटी रहती है। सो ये एक अच्छी चीज़ है कि इस एग्जाम के लिए आपको MCQ टाइप्स जो है ऑब्जेक्टिव टाइप ही क्वेश्चन आने वाले हैं, है ना। तो ये जो टोटल क्वेश्चन है इस एग्जाम के अंदर आपसे जो क्वेश्चन आएंगे वो 50 क्वेश्चंस का एग्जाम रहता है। 50 क्वेश्चन होंगे और 50 नंबर का ही जो है अब रहेगा, यानी कि हर क्वेश्चन जो है वो सिंगल मार्क के लिए कैरी करेगा। 50 क्वेश्चन 50 नंबर का आपका जो है 50 मार्क्स का ही एग्जाम रहेगा, जिसके अंदर ये 1 घंटे का आपको टाइम मिलेगा इस एग्जाम को जो है अटेम्प्ट करने के लिए। यानी कि हर क्वेश्चन को करने के लिए आपको लगभग 1 मिनट से ऊपर का समय मिल रहा है, यानी कि 50 क्वेश्चन है 60 मिनट आपको मिल रहे हैं। सो 1 मिनट से ऊपर का ही आपको समय मिलेगा। सो उस तरह से आपको इसकी टाइमिंग का ध्यान रखते हुए इस एग्जाम को अटेम्प्ट करना है कि 50 क्वेश्चन 60 मिनट्स। सो जिसके अंदर मैं आपसे बात करूँ कि जो एग्जाम है 50 क्वेश्चन में से आपको पासिंग मार्क जो चाहिए होते हैं दैट इज 18 मार्क्स, 18 नंबर हमें लेने हैं। और जिसमें मैं एक और चीज़ आपसे ऐड करूं कि इसमें ग्रेस मार्क्स का भी प्रोविजन रहता है कि अगर आपके 18 नहीं आते हैं सो आप 15 नंबर भी अगर आप ले लेते हैं सो आपको 3 नंबर की जो है इसके अंदर जो है ग्रेस मार्क्स का प्रोविजन रहता है। तो 15 + 3 आपके 18 हो जाते हैं। सो यानी कि हम कह सकते हैं कि 15 नंबर अगर हमारे आ जाते हैं तो हम इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लेंगे, ठीक है। सो ये कोई बेसिक सी चीज़ें थी जो आपने अंडरस्टैंड अभी तक करी कि 50 क्वेश्चंस हैं, 50 मार्क्स का है, पास होने के लिए हमें 18 चाहिए और ग्रेस मार्क्स जो है कभी प्रोविजन है 15 भी अगर आ जाते हैं तो हमारे 18 बन जाते हैं और 1 घंटे का हमें टाइम मिल रहा है, ठीक है। तो अब मैं आपसे जो ट्रिक शेयर करने जा रहा हूँ उसको आप ध्यान से सुनिएगा। इसको जो है आपको ये बहुत हेल्प करने वाला है आपके एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। सो ये लगभग 5 से 7 मिनट की वीडियो में बना रहा हूँ। अगर आपने इस ट्रिक को यूज करके किया तो आपकी जो चांसेस है वो 100% हो जाएंगे एग्जाम को क्वालिफाई करने के। तो अब इस एग्जाम को अटेम्प्ट करते समय आपको क्या ध्यान रखना है। सो इसके अंदर जैसे मैंने आपसे स्टार्टिंग में बात करी थी कि 50 क्वेश्चंस हैं और 60 मिनट्स हैं। सो टाइम मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है। जो बहुत से कैंडिडेट्स जो एग्जाम देने के बाद आते हैं उनका एक्सपीरियंस रहता है कि सर हमारे पास तो टाइम ही नहीं बचा, हम टाइम को मैनेज नहीं कर पाए अच्छे से। सो आपको क्या करना है, या अगर आपसे भी ये गलती ना हो पाए इसलिए आप इस ट्रिक को डेफिनेटली यूज करिएगा। तो ट्रिक नंबर 1 है, इसको आप ध्यान से सुनिए कि आपको क्या करना है।
आपको ये कंप्यूटर पर एग्जाम होगा तो आपको सिर्फ माउस से वो टिक करना होता है, क्लिक सारे ऑप्शंस को। तो आप क्या करेंगे, आप जाते ही पहले जैसे आपको एग्जाम वो ओपन करके वो देंगे वो लोग सेंटर के अंदर, सो आपको क्या करना है, बिना पढ़े पूरे एग्जाम को एक ऑप्शन के साथ टिक कर लेना है। ठीक है, तो एक ऑप्शन कोई भी जो चारों में से, जैसे 4 ऑप्शन है ABCD, तो मैं जो आपको रेकमेंड कर रहा हूं जो अपने एक्सपीरियंस के बेस पे, आप ऑप्शन C को टिक करिएगा। आप ऑप्शन C के साथ पूरा का पूरा एग्जाम फर्स्ट क्वेश्चन से लेकर 49 क्वेश्चन तक बिना पढ़े, 5 मिनट लगेंगे आप इसके अंदर आपके ज्यादा से ज्यादा, तो 5 मिनट आपने लगाने हैं और आप पूरे एग्जाम को टिक कर लीजिए बिना कुछ पढ़े सोचे समझे। पहले का जो क्वेश्चन का आंसर C, दूसरे का भी C, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां करके आप ऐसे 49 क्वेश्चन तक जो है आप पूरे एग्जाम को जो है हम बात करें आप उसको टिक कर लेंगे C ऑप्शन के साथ। और 50th क्वेश्चन जो है उस पर आपको टिक नहीं करना, उसको आपको पढ़ना है और पढ़ने के बाद जो भी उसका आंसर लगता है आप उसको वो वैसे उस तरह से आप उसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो अब इससे बेनिफिट क्या मिलने वाला है कि क्यों मैंने आपको कहा कि आपको C ऑप्शन लगाना है, कि मान लीजिए अगर आपसे 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए इनके अंदर तो 10 क्वेश्चन तो हमसे छूट जाते हैं। तो अगर हमने 10 क्वेश्चन में C ऑप्शन ऑलरेडी हमारा पहले से लग रखा है, सो कुछ ना कुछ गारंटी मैं आपको कर रहा हूं 2 से 3 नंबर आपके जरूर आएंगे। सो अगर 40 में से आपने कुछ जो मार्क्स आपने सिक्योर करेंगे वो तो है ही है, और अगर हमने टिक ना किया होता तो वो छूट जाते हैं हमसे 10। तो ये आपको सबसे बड़ा उसका बेनिफिट मिलने वाला है। तो आप ये ध्यान जरूर रखिएगा कि आप जाते ही ट्रिक नंबर 1 इसको यूज करेंगे कि आप सारे क्वेश्चन को पूरे एग्जाम को अटेम्प्ट कर लेंगे। और ट्रिक नंबर 2 कि अब आप इस एग्जाम को जब पढ़कर जो है अब आपको इसको अटेम्प्ट करना है, सो आप फर्स्ट क्वेश्चन पे नहीं जाएंगे अब दोबारा से, आप 50th क्वेश्चन से ही इसको रिवर्स ऑर्डर में आप करिएगा। उससे बेनिफिट क्या होता है, बहुत से जो कैंडिडेट्स हैं जो एग्जाम देने के बाद आए हैं वो क्या कहते हैं कि सर स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन थे बहुत टफ आए थे और एंड वाले जो क्वेश्चन थे वो कैसे थे, वो बहुत इजी थे, लेकिन मेरे पास टाइम ही नहीं बचा। सो उसका भी एक सोल्यूशन है कि आप क्या करिए, आप एंड से ही उसको पढ़कर अब करना शुरू करेंगे, क्योंकि जो इजी वाले क्वेश्चन है वो एंड में आते हैं। सो आप उनको प्रॉपर ज्यादा टाइम दे पाएंगे और अच्छे से उनको समझ पाएंगे, और आपको टाइम का आपके दिमाग में जो चला रहता है एक टेंशन जो है वो नहीं रहेगी। तो आपको जल्दी आप उनके स्कोर को आप जो है उनसे ज्यादा स्कोर ले सकते हैं इजी वाले क्वेश्चन को करके। सो अब आप ऐसे ही 49, 48, 46 उनको आप पढ़ते हुए चलेंगे, और जो आपको आंसर लगता होगा उसको आप जो है आंसर को टिक करते हुए अब चेंज करते हुए आप चलेंगे। ठीक है, अब लेकिन अगर आप किसी क्वेश्चन के आंसर में 100% श्योर नहीं है, तो ट्रिक नंबर 3, तो आपको क्या करना है, फिर आपको तुक्का नहीं लगाना है। आपको अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप C ऑप्शन को ही रहने देंगे उसके अंदर लगा हुआ। जितने भी क्वेश्चन के अंदर आप 100% श्योर नहीं होंगे, सो आप उसका आंसर क्या रहने देंगे, C ही ऑप्शन रहने देंगे, C ऑप्शन के साथ ही आप चलेंगे। ठीक है, तो ये C आपको मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर मान लीजिए 50 में से 10-15 क्वेश्चन कुछ भी ऐसे हैं जो आपको नहीं आते हैं, सो ये जो एग्जाम है इसके अंदर क्या होता है, 4 ऑप्शन के बराबर उन्होंने क्या किया होता है, 12-13 क्वेश्चन जो है लगभग सारी ऑप्शन के डाले होते हैं। सो अगर आपको 10-12 क्वेश्चन कोई नहीं आते हैं, सो आपके अंदर अगर आपने एक ही ऑप्शन लगाई होगी, सो आपकी प्रोबेबिलिटी है कि आपके 3 से 4 नंबर जरूर वहां पे आ जाएंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चन जरूर होंगे 10-12 से जिनके आंसर जरूर C वाले होंगे। सो वो आपको बेनिफिट मिल जाएगा। जो मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है, सो आप उसको तुक्का लगाने की बजाय उसको C ऑप्शन आपने रहने देना उन सारे क्वेश्चन का, 10-12-15 क्वेश्चन जितने आपको नहीं आते, और जो आपको आते हैं उनको आप पढ़ते हुए चलिए। फिर एक और ट्रिक मैं आपके साथ है ना, नेक्स्ट ट्रिक जो शेयर कर रहा हूं वो क्या है कि अगर मान लीजिए आपको किसी ऑप्शन के अंदर ऑल ऑफ द अबव दिखे, चारों ऑप्शन के अंदर क्या दिखे, ऑल ऑफ द अबव, और वो क्वेश्चन आपको समझ नहीं आ रहा है, आप 100% श्योर नहीं है, सो उसके अंदर आप क्या करेंगे, उसके अंदर आप जो है हम बात करें आप ऑल ऑफ द अबव को ही ऑप्शन को आप रहने देंगे। चारों ऑप्शन में से जो आप आंसर टिक करेंगे वो कौन सी वाली ऑप्शन होगी, ऑल ऑफ द अबव वाली ऑप्शन के साथ ही आप जाएंगे। सो 99% मैं आपको गारंटी कर रहा हूं कि ऑल ऑफ द अबव, वैसे तो जिस भी क्वेश्चन में ऑप्शन में आता है उसका आंसर यही होता है ऑलमोस्ट, है ना। सो आप ऑल ऑफ द अबव के साथ ही उस क्वेश्चन के अंदर जाएंगे, जो जिस भी ऑप्शन के अंदर ऑल ऑफ द अबव होगा, सो आप उसको पढ़िए। अगर तो आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग है तो कोई दिक्कत नहीं, आप उसका जो आपको लगता है वो आप लगाइए। लेकिन अगर आप डाउटफुल हैं उस क्वेश्चन के अंदर, सो आप बिना सोचे समझे ऑल ऑफ द अबव ही टिक करिए। तो अगर 3 से 4 क्वेश्चन आपको ऑल ऑफ द अबव के आए हैं, सो मैं 99% गारंटी कर रहा हूं कि उसका आंसर ऑल ऑफ द अबव ही होगा। ठीक है, सो ये एक और ट्रिक है, इसको आपको ध्यान रखना है, ऑल ऑफ द अबव वाली।
एक आपको और किस तरह के क्वेश्चन आए होंगे, दूसरी तरह के आपको जो क्वेश्चन आए होंगे वो स्टेटमेंट वाले होंगे, जिसमें स्टेटमेंट्स दी गई होंगी कि स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2। तो उन स्टेटमेंट्स को आप पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद आपको जो ऑप्शन आई होंगी 4 ABCD जो ऑप्शंस हैं, उसके अंदर लिखा होगा कि स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, ऑप्शन 2 लिखी होगी स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, और थर्ड एंड फोर्थ के अंदर लिखा होगा बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड बोथ स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। राइट, सो आप उस क्वेश्चन को पढ़िएगा, पढ़ने के बाद अगर आपको समझ आ गया फिर तो आप टिक कर लीजिए जो आपको लग रहा है। लेकिन अगर आपको दो जो ऑप्शंस हैं, जो स्टेटमेंट्स हैं, उनमें से आपको एक ही स्टेटमेंट समझ में आई और दूसरी समझ नहीं आ रही, तो फिर आप क्या करेंगे उस क्वेश्चन के अंदर? तो जो स्टेटमेंट आपको समझ में आ गई है, अगर वो लगता है आपको वो स्टेटमेंट सही है और दूसरी आपको समझ नहीं आ रही, तो आप आंसर टिक करेंगे बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। और अगर आपको दूसरी स्टेटमेंट जो है वो जो दोनों स्टेटमेंट्स में से जो भी एक स्टेटमेंट थी वो लगती है कि ये गलत है, एक स्टेटमेंट दोनों में से, और दूसरी समझ नहीं आ रही, तो फिर आप कौन सा आंसर टिक करेंगे? बोथ स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। तो वो आप इस तरह से स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन के साथ जाएंगे। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन में कह लूँ एक या दो क्वेश्चन ही होते हैं, बहुत बड़ा क्वेश्चन होगा वो, चारों में से जो 50 क्वेश्चन आपको आए होंगे उसकी जो 4 ऑप्शन होंगी वो बहुत बड़ी बड़ी होंगी, क्वेश्चन भी बहुत बड़ा होगा, उसकी ऑप्शन भी बहुत बड़ी बड़ी होंगी। सो उसके अंदर आपको क्या करना है कि जो भी सबसे बड़ी ऑप्शन है, क्योंकि उस क्वेश्चन की मैं आपसे बात करूं कि अगर आप उस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसकी सारी ऑप्शन को पढ़ेंगे, तो 99% चांसेस है कि वो क्वेश्चन आपको समझ नहीं आने वाला है और आपके 5 से 7 मिनट भी लगेंगे। लेकिन उसका राइट आंसर गारंटी मैं आपको कर रहा हूं कि इसका अपने एक्सपीरियंस के बेस पे कि उसका जो आंसर होगा वो सबसे बड़े वाला ही होगा, जो चारों में से सबसे बड़ी ऑप्शन है वही उसका राइट आंसर है। तो आप बिना अपना टाइम वेस्ट करे हुए जो बड़े वाला क्वेश्चन आपको कोई आता है, बहुत बड़ा आएगा, 4-5 लाइन का क्वेश्चन होगा, 4-5 लाइन की उसकी ऑप्शन होगी, कोई 3 लाइन की होगी, कोई 4 लाइन की, कोई 5 लाइन की, तो सबसे ज्यादा वर्ड्स एंड लाइन वाला जो ऑप्शन है वो आप उसको टिक करेंगे। तो अगर आप इस तरह से जो मैंने ट्रिक्स आपके साथ शेयर करी, सो आप जो है 50% जो है पासिंग स्कोर जो है आप इस ट्रिक से ही जो है आप जो है स्कोर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए 10 से 15 क्वेश्चन थे आपको नहीं आते थे, तो उनके अंदर आपने सी लगाया, तो 3 से 4 नंबर में आपको गारंटी कर रहा हूं कि आपके 10 से 12 क्वेश्चन के अंदर आ जाएंगे। ऑल ऑफ द अबव के मान लीजिए अगर 4 क्वेश्चन आए हैं तो गारंटी मैं आपको कर रहा हूं कि 4 में से 3 तो आपके सही होंगे ही होंगे। फिर इसके अलावा और अगर मैं आपसे बात करूं जो है कि अगर आपसे जो है क्वेश्चन दूसरी तरह के जो थे स्टेटमेंट वाले आए थे, तो स्टेटमेंट वाले के अंदर जो है आपको दोनों स्टेटमेंट जो है वो आप चेक करेंगे कि ट्रू है या फॉल्स है। तो ट्रू एंड फॉल्स वाली जो है उसके भी आपके अगर 3 क्वेश्चन आए हैं तो गारंटी मैं कर रहा हूं आपके 2 आपके सही होंगे ही होंगे उसके अंदर, है ना। सो ये है। और चौथा बड़े वाला जो क्वेश्चन है, तो बड़े वाले क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो सबसे बड़े वाला ही होगा। तो उसको आपको ध्यान रखना है कि अगर आप इस तरह से अपने एग्जाम को अटेम्प्ट करेंगे तो आपका 100% जो है वो एग्जाम वो क्वालिफाई होने की मैं गारंटी करता हूं। सो होप करता हूं कि ये आपको जो है आइडिया पसंद आया होगा। सो आप इसी तरीके से अपने एग्जाम को अटेम्प्ट करिएगा, है ना। और आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, सो हमारे चैनल को लाइक भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए, शेयर भी करिए, कमेंट भी करिए। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट for your IC38 exam and have a wonderful career in this life insurance industry. So ढेर सारी आप अर्निंग करें, अपनी फैमिली के लिए, अपने ड्रीम्स को आप पूरा करिए, यही मेरी बेस्ट विशेस है। थैंक यू सो मच।